सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा। और छत्तीसगढ़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंचार के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जनसंचार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समाचार पत्रों के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है उनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ मित्र, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1900 में, और इसके प्रकाशक थे माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह प्रथम मासिक समाचार पत्र था। तो सन 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा प्रथम मासिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। साथ ही माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए महाकौशल, जिसका प्रकाशन हुआ 1936 में अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा। तो महाकौशल प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन बाद में ये दैनिक समाचार पत्र बन जाता है। महाकौशल 1951 में फिर से प्रकाशित होता है। इस बार पंडित रविशंकर शुक्ल वो प्रकाशित करते हैं और ये दैनिक समाचार पत्र था। याद रखना है आपको, महाकौशल पहली बार प्रकाशित कब हुआ? 1936 में अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन महाकौशल दूसरी बार जब प्रकाशित हुआ 1951 में, तब पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया और ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। तो एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए उस प्रकार से आपको आंसर देना रहेगा। इसके बाद आगे देखिए, इंडिया कॉलिंग। 1953 में इंडिया कॉलिंग नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था इंडिया कॉलिंग। याद रखिएगा इसको भी। छत्तीसगढ़ सेवक की बात करें तो 1955 में गजानन माधव मुक्तिबोध ने इसका प्रकाशन किया। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ सेवक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने। और छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ सेवक। आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए दंडकारण्य। 1959 में सतीश बनर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया दंडकारण्य समाचार पत्र, और ये बस्तर क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र है। दंडकारण्य जो है बस्तर क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र। और बस्तरिया जो है, जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ, वो लाला जगदलपुरी के द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि प्रथम जनजाति समाचार पत्र हिंदी व हल्बी भाषा में। बस्तरिया समाचार पत्र 1983, लाला जगदलपुरी प्रथम जनजाति समाचार पत्र, जो कि हिंदी व हल्बी दोनों भाषा में प्रकाशित हुआ। तो ये जो 7 आपको समाचार पत्र बताए गए हैं उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए एक और समाचार पत्र के बारे में, जो कि है प्रजा हितैषी। इसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। स्थान था राजनांदगांव और इसके पंजीयनकर्ता थे भवान दीन सिरोकिया। नाम याद रखिएगा, भवान दीन सिरोकिया के द्वारा इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। लेकिन इसकी कोई भी अंक प्राप्त नहीं होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र नहीं माना गया। तो कोई भी कॉपी प्राप्त नहीं होता इस समाचार पत्र का। इस कारण प्रजा हितैषी समाचार पत्र को छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र नहीं माना जाता। लेकिन ध्यान देना है आपको, एग्जाम में अगर छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कहा जाए तो छत्तीसगढ़ मित्र है, प्रजा हितैषी भी है, लेकिन इसका कोई भी कॉपी प्राप्त नहीं हुआ है। नोट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट। माधवराव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहलाते हैं माधवराव सप्रे जी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए रेडियो से संबंधित प्रमुख तथ्य है उसके बारे में। तो भारत में पहली बार रेडियो जो है ऑल इंडिया रेडियो के नाम से 1936 में स्थापित हुआ और 1957 में इसका नाम आकाशवाणी हो गया। तो जो आप अभी आकाशवाणी सुनते हैं रेडियो में, वो 1957 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था आकाशवाणी को। तो ये भी याद रखें कि 1936 से रेडियो प्रारंभ हुआ, 1957 में आकाशवाणी आया, फिर छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र खुले। कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई है, देखिए इसके बारे में। रायपुर में सबसे पहले 1963 में, अंबिकापुर में 1976 में, जगदलपुर में 1977 में, बिलासपुर में 1991 में और रायगढ़ में 1992 में। तो छत्तीसगढ़ में जो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई है वो इस प्रकार लाइन से हुआ है, जिनके नाम और सन आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, सिनेमा की बात करें तो देखिए भारत की पहली मुख्य फिल्म 1913 में आया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो भारत की जो पहली फिल्म है वो है राजा हरिश्चंद्र। इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि ये मुख्य फिल्म थी, और मुख्य फिल्म कहने का मतलब इसमें आवाज नहीं था, ये एक साइलेंट मूवी था, इसमें आवाज नहीं था। और भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो 1931 में आया, जो कि आलम आरा था। आलम आरा 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म। इसको याद रखना आपके लिए सरल जाएगा। 1913 तो 1 और 3 है, और 1931 तो 3 और 1 है। तो याद रखिएगा इसको आप। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए छत्तीसगढ़ में सिनेमा। तो छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है कही देबे संदेश, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म।
कही देवे संदेश है, जो कि सन 1965 में रायपुर में इसको बनाया गया था और इसके निर्देशक थे मनु नायक। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कही देवे संदेश मूवी का जो निर्देशक थे वो कौन थे, तो मनु नायक थे। चाहे निर्देशक कहे, निर्माता कहे या फिर एक्टर कहे, तो आपको इनका नाम बताना रहेगा। संगीतकार की बात करिए तो मलय चक्रवर्ती ने इस मूवी में संगीत दिया था, और गीतकार की बात करिए तो हनुमंत नायडू और जो मोहम्मद रफ़ी है, इन्होंने इसमें गीत दिया था। ये भी याद रखना है आपको कि मोहम्मद रफ़ी ने इस मूवी में गीत गाया था। जो कही देवे संदेश मूवी है, उसका जो स्वरूप था वो जाति प्रथा पर आधारित था। ये मूवी जो बना था जाति प्रथा पर आधारित मूवी था, जिसके निर्देशक थे मनु नायक। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरी मूवी जो है उसका नाम था घर द्वार। द्वितीय छत्तीसगढ़ी फिल्म था, सन 1971 में रिलीज हुआ था। इसके निर्माता थे विजय पांडे। इम्पोर्टेंट नाम है, निर्माता थे विजय पांडे, निर्देशक थे निरंजन तिवारी, संगीतकार थे जमाल सेन, गीतकार थे हरि ठाकुर। तो इन सभी का नाम याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला मूवी है कही देवे संदेश, लेकिन अगर एग्जाम में इस मूवी के बारे में पूछा जाए तो भी आपको इसका नाम याद होना चाहिए। घर द्वार था द्वितीय छत्तीसगढ़ी मूवी, जो कि 1971 में रिलीज हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म की बात करें तो मोर छैया भुइयां। मोर छैया भुइयां छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन मूवी है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। ये मूवी सन 2000 में ये रिलीज हुआ था, 27 अक्टूबर सन 2000 को। और इस फिल्म के निर्देशक थे सतीश जैन। सतीश जैन इस फिल्म के निर्देशक थे और इस फिल्म के जो एक्टर थे, जो हीरो थे, वो थे अनुज शर्मा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन मूवी है मोर छैया भुइयां। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दूरदर्शन की बात करें तो भारत में दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई है वो 1959 में हुई। 1959 से भारत में दूरदर्शन का शुरुआत हुआ। छत्तीसगढ़ में उच्च शक्ति वाला रिले केंद्र बनाया गया, जो कि रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 10 किलोवाट क्षमता वाले दूरदर्शन केंद्र है। ये 3 जगह पर 10 किलोवाट क्षमता वाले दूरदर्शन केंद्र बनाया गया। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रायपुर में 1972 को बनाया गया। इसमें देखिए उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की बात करें तो रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में, जिसका रेंज कितना है 100 किलोमीटर की परिधि तक। 100 किलोमीटर की परिधि तक दूरदर्शन का रेंज है रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से। तो इस तरह क्या है, पूरा छत्तीसगढ़ लगभग कवर होता है। और निम्न शक्ति ट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें 12 जगह लगा हुआ है, जिसका रेंज है 20 किलोमीटर की परिधि।
तो आपको पता ही होगा कि पहले लोग जो है एंटीना के माध्यम से दूरदर्शन के सिग्नल को अपने घरों तक लाते थे और घरों पर टीवी देखते थे। अभी जो है काफ़ी सुविधाएं बढ़ चुकी है, लेकिन पहले दूरदर्शन के माध्यम से ही देखा जाता था। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत जो है 1959 से हुआ है, ये याद रखना है आपको। साथ ही रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में जो है 10 किलोवाट क्षमता वाले दूरदर्शन केंद्र हैं। रायपुर में 1972 में स्थापित हुआ और अभी जो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगा हुआ है ये 3 जगह लगा हुआ है और निम्न शक्ति ट्रांसमीटर जो है वो 12 जगह लगा हुआ है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो इस तरह जो है जनसंचार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कवर हो गए। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं।